जो आसन मैं आपको करने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो पहले आप सिर्फ देखिए और जब मैं इन तीनों के साथ उसको और एक्सप्लेन करूँगा तभी आप इसका अभ्यास कीजिएगा। लेफ्ट हैंड को कमर पर रखें ऐसे, राइट हैंड सीधा रहेगा। पहला विन्यासा एकम इनहेल, जिसमें हम पाँव को सीधा उठाते हैं। ये यहाँ आप पाँव को सीधा खींचिए जितना आप ला सकते हैं। द्वे एक्सेल, आगे झुकेंगे। यहाँ 5 डीप ब्रेथ्स के लिए रुकेंगे। दृष्टि आपकी टोस पर रहेगी। 1 2 3 4 5। त्रिणी, तीसरा विन्यासा। इनहेल, हाथ सीधा, पांव सीधा। चत्वारी, खोलेंगे। एक्सेल। जब आप बैलेंस में हो, यहाँ आपकी दृष्टि लेफ्ट साइड रखेंगे, जिसको हम पार्श्व दृष्टि कहते हैं। पार्श्व, साइडवेज। 5 लंबे गहरे विन्यासा, 5 लंबे गहरे श्वास। पंचा, इनहेल, धीरे से वापस लाइए जितना धीरे हो सके। षट, एक्सेल, उसको एक्सेल करके आगे झुकना है। सप्ता, इनहेल, हैंड बैक। यहाँ 5 लंबे गहरे श्वास के लिए बैलेंस करेंगे। उडियाना बंद पर फोकस करेंगे। 2, पंजों को खींच कर रखेंगे। 3, दोनों घुटने सीधे, हाथ पीछे। 4 5, एक्सेल, डाउन। यही विन्यासा लेफ्ट साइड भी रिपीट करेंगे। उसी तरह पहले हाथ सीधे, इस बार राइट कमर पर राइट हाथ, कमर के राइट साइड पर राइट हाथ, लेफ्ट हाथ सीधा। इनहेल करते हुए लेफ्ट पांव ऊपर, दोनों घुटने सीधे रखेंगे। इनहेल, दोनों घुटने सीधे। एक्सेल। 1 2 3 4 5। दशा, इनहेल, हाथ सीधा, पांव सीधा। एकादशा, एक्सेल, साइड में खोलेंगे, राइट साइड देखेंगे। सांसों का अभ्यास निरंतर। 2 3 4 5। द्वादशा, 12th विन्यासा। इनहेल में वापस। त्रयोदशा, एक्सेल, आगे झुकेंगे। चतुर्दशा, इनहेल, हाथ सीधा, पांव सीधा। सी, जिसको हम कहते हैं, दोनों घुटने सीधे, 5 लंबे गहरे श्वास। 1, कोहनियाँ पीछे। 2 3 4 5। अब समस्थिति। ये था उदित हस्ता पादांगुशासना, जिसमें ए भाग में हम पाँव को खींचते हैं और आगे अपनी ठोड़ी को शिन बोन पर लगाते हैं। ये सभी को नहीं करना है। इसके और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ये अभी हम जानेंगे। उसका बी भाग, पाँव को राइट साइड खींच कर रखना है, दृष्टि साइड होती है। और सी भाग, तीसरा भाग, दोनों हाथ कमर पर रखकर एक पाँव उठा रहेगा। मिनिमम आपका वेस्ट डिस्टेंस होता है। आइए जानते हैं इसके और
क्या इजी ऑप्शंस हो सकते हैं। अंकुर आपको करके दिखाएंगे सबसे पहले बिगनर ऑप्शन। इसमें लेफ्ट हाथ कमर पर रखिए, राइट हाथ को राइट पाँव के घुटने पर रखिए ऐसे। ये है पहला सरल ऑप्शन। यहाँ आप घुटने पर पाँव रखते हुए 5 लंबे गहरे श्वास लेंगे। दृष्टि आप सीधी रखेंगे सेंटर पर, या आप नसाग्रह दृष्टि भी रख सकते हैं। उडियाना बंद खींच के रखना है। 5 लंबे गहरे श्वास। यहीं से आप पाँव राइट साइड खोल देंगे। जिन लोगों को टफ लगे वो थोड़ा वृक्षासन का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें आप राइट हील को लेफ्ट पाँव पर रखेंगे। फेस रिलैक्स रहेगा। यहाँ भी 5 लंबे गहरे श्वास। और पार्ट सी में इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ को वेस्ट पर रखेंगे और ये पाँव राइट पाँव जितना उठा सकेंगे उसको उठाएंगे। अगर टफ लगे तो घुटना बेंड रखेंगे पार्ट सी में भी। ये है सरल ऑप्शन। लेग डाउन। जानिए लेफ्ट साइड के साथ थोड़ा और डिटेल में। पहले आप लेफ्ट फुट ऊपर करेंगे, लेफ्ट हाथ घुटने के ऊपर, 5 लंबे गहरे श्वास ऐसे। राइट घुटना पूरा सीधा रहेगा, राइट हाथ कमर पर, कमर खिंची और तनी हुई। पार्ट बी में आप लेफ्ट घुटने को लेफ्ट साइड खोलेंगे, बैलेंस कीजिए या वृक्षासना में रहिए। 5 लंबे गहरे श्वास। दृष्टि नसाग्रह रख सकते हैं। पार्ट सी में घुटने को वापस ले आइए सेंटर पर, दोनों हाथों को कमर पर और पाँव सीधा करके बैलेंस कीजिए। लेफ्ट फुट बैलेंस्ड। पाँव बेंड कीजिए, सीधा कीजिए। एक्सेल धीरे से डाउन। ये था बिगनर्स ऑप्शन, जो सबसे आसान है, समझते थे। अब हम जानेंगे अलीशिया के साथ सेकंड ऑप्शन। एकम इनहेल करते हुए धीरे से पहला पाँव बेंड कर अंगूठे को पकड़िए। द्वे दूसरा विन्यास एक्सेल करते हुए पाँव को सीधा कीजिए जहाँ तक आप कर सकते हैं। अगर आपको लगे आपकी हैमस्ट्रिंग्स थोड़ी टाइट हैं तो घुटना थोड़ा और बेंड रख सकते हैं। फोकस हमें बैलेंस पर रखना है। लेफ्ट घुटना जितना सीधा हो सके उतना सीधा। लंबे गहरे श्वास। बैलेंस में अगर आप संपूर्ण हैं तो अपने बिग टो पर, जो कि अंगूठा है, उसको दृष्टि में रखेंगे। उसके बाद घुटने को बेंड रखते हुए एक्सेल करते हुए राइट साइड खोलेंगे। जितना बैलेंस हो सकता है, जितना खोल सकता है। अगर आपको लगे ये आपके लिए अभी भी ज़्यादा है तो घुटना और बेंड कर लीजिए थोड़ा और। बैलेंस पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसी तरीके से वापस दृष्टि रखकर सेंटर में पाँव को वापस ले आइए। और तीसरा और आखिरी विन्यास, हाथों को कमर पर, पार्ट सी के लिए। यहाँ इन्होंने घुटना सीधा कर दिया है, मगर आप चाहें तो थोड़ा सा घुटना बेंड रख सकते हैं। दोनों घुटने सीधे। एक्सेल डाउन। इसी तरीके से लेफ्ट साइड। शुरुआत के दौर में अभ्यास जितना धीरे करेंगे आप उतना उसे आसानी से कर पाएंगे। घुटना बेंड रखेंगे। 5 लंबे गहरे श्वास पार्ट ए में। एक्सेल करते हुए खोलेंगे पार्ट बी की तरफ। यहाँ दृष्टि आपकी पार्श्व हो जाएगी, राइट साइड। घुटना थोड़ा बेंड रख सकते हैं या सीधा। राइट नी बिल्कुल सीधा रखिए। बाकी पार्ट सी, पाँव को वापस ले आइए। घुटना थोड़ा बेंड रहेगा। दोनों हाथ कमर पर, थोड़ा बेंड रखिए।
और सांस छोड़ते हुए वापस समस्थिति में। आइए जानते हैं इस आसन का आखिरी अभ्यास नितेश के साथ। पहले हम जानेंगे राइट साइड, राइट लेग अप, इनहेल। एक्सेल में अगर टच कर सकें तो टच करिए, वरना थोड़ा सा बेंड कीजिए। यहीं पे 5 लंबे गहरे श्वास। त्रिणी इनहेल, सीधे हो जाइए। कोशिश कीजिए ऐसे का ऐसा आप राइट पांव बाहर की तरफ ले आए। चत्वारी एक्सेल, दृष्टि लेफ्ट साइड। 5 लंबे गहरे श्वास बी में, पार्ट बी, उत्तरस्थ पादांगुष्ठासना का। उड्याना बंद लगा कर रखेंगे। वापस आ जाइए सेंटर में। पहले देखेंगे, फिर वापस पांव को लाएंगे। एक्सेल करते हुए थोड़ा झुकें। इनहेल करते हुए वापस सीधे हो जाएं। दोनों हाथ कमर पर। पहली कोशिश कीजिए पांव जितना ऊपर रहे उतना अच्छा है। ना रह सके तो उसे थोड़ा और ले आइए नीचे, कमर से नीचे और नीचे और नीचे। बस यहाँ 5 लंबे गहरे श्वास। एक्सेल में डाउन। लेफ्ट साइड अष्टाऊ, 8वां विन्यासा। इनहेल करते हुए ऊपर आइए। नवा एक्सेल करते हुए आगे झुकेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। 5 लंबे गहरे श्वास। इनहेल करके वापस सीधे हो जाइए। एकादश एक्सेल, 11वां विन्यासा। खोलेंगे, थोड़ा यहीं रखेंगे। दोनों घुटने सीधे रखेंगे, या ना रह सके तो राइट साइड भी थोड़ा बेंड रख सकते हैं। द्वादश इनहेल, वापस ले आइए। त्रयोदश एक्सेल, आगे झुकेंगे। चतुर्दश इनहेल, सीधे खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कमर पर। आखिरी भाग बैलेंस करेंगे। राइट घुटना पूरा सीधा रहेगा। कोशिश कीजिए दोनों घुटने निरंतर सीधे रहें। बैलेंस ना हो सके तो पांव को थोड़ा और नीचे ले आइए। 5 लंबे गहरे श्वास। एक्सेल कर कर नीचे समस्थिति। पद्मासना या सुखासना में। अंकुर आपको सुखासना में करके दिखाएंगे। ध्यान रखिए अभ्यास खत्म करते हुए हमें आखिरी 3 आसन हमेशा करने हैं, जो कि योगा मुद्रा, लेफ्ट हाथ राइट हाथ, ये 3 आसन हमेशा आखिर में करने हैं। एक्सेल करके झुक जाइए। इनहेल करके वापस पद्मासना, चिन्ह मुद्रा में हाथ, और उत्प्लवति ही आखिरी आसन। अंकुर को अगर आप देखेंगे तो ये सबसे सरल ऑप्शन कर रहे हैं। एक्सेल करके डाउन।